गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री देखी थी। आज टैक्सोनॉमी में हम टैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। टैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे आउटलाइन। फिर उसके बाद में जो वर्गीकरण का क्या आधार है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने कल भी बात की थी कि टैक्सोनॉमी के अध्ययन को जो है वो वर्गीकी या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक शब्द जो है वो लैटिन के सिस्टोमा से उत्पन्न हुआ है। इसमें प्राणी की पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल किया गया है। इसमें जीवों के विकासीय संबंध को भी दर्शाया गया है। वर्गीकरण का जो मुख्य भाग एक क्रम में ही आते हैं और प्रत्येक विशेष इकाई प्रदर्शित करते हैं, जिसे वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। अर्थात वर्गीकरण में बहुत से पदों या वर्गों का उपयोग किया जाता है। वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम जाति कहते हैं। आप उसमें स्लाइड में देखो, जो नीचे सबसे छोटी इकाई है वो जाति कहलाती है। जाति क्या होती है? जाति में अंतरा प्रजनन करने वाले, इंट्रा ब्रीडिंग करने वाले जीवों को रखा जाता है। नेक्स्ट, जो जाति से ऊपर वंश है उसमें मिलती जुलती जातियों को रखा जाता है। वंश को इंग्लिश में जीनस कहते हैं और जाति को स्पीशीज कहा जाता है। और जो मिलते जुलते जीनस हैं या वंशों को मिलाकर एक कुल बनता है। इसी प्रकार कई कुल मिलकर के एक ऑर्डर का निर्माण करते हैं, या कई ऑर्डर मिलकर के एक क्लास तथा कई क्लास मिलकर के एक फैमिली, कई क्लास मिलकर के एक फाइलम का बनता है। और सभी संघ मिलकर के जो है वो जगत या किंगडम का किंगडम कहलाता है। और हम किस किंगडम की बात कर रहे हैं? एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं। इसी प्रकार सभी जंतुओं को जंतु जगत में सम्मिलित किया जाता है। जो प्रमुख समूहों को भी, जो ये प्रमुख हैं, जाति, वंश, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम, इनके बीच में भी कुछ कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है। जैसे ग्रेड, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास इत्यादि भी में भी बांटा जा सकता है। इसमें ग्रेड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये आधुनिक वर्गीकरण एच विटाकर के द्वारा जो है वो पंच जगत की परिकल्पना की। ये पंच जगत जो है ये कहलाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत में अब आधुनिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन को बांटा गया है। इसका आधार क्या है बांटने का? इसमें कोशिका देखी तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में भी प्रोकैरियोटिक है, फंजाई में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक पाई जाती है और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक है। इसी प्रकार से कोशिका के साथ यदि हम उसकी देखें तो वो सेलुलोज रहित एमिनो एसिड्स के साथ है। इसमें कुछ एनिमल्स में उपस्थित है सेलुलोज रहित अमीनो एसिड्स, और इसमें जो है वो सेलुलोज रहित उपस्थित है। और प्लांटी में भी सेलुलोज पाया जाता है सेल वॉल में, और इसमें एनिमेलिया में सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। यदि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है या उपस्थित है। न्यूट्रिशनल देखें, न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी हैं, अर्थात कीमो सिंथेटिक है यानी रसायन संश्लेषी है, एवं
प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं तथा मृत जीवी एवं परजीवी पे रहते हैं, और उसमें जो संयुग्मन की विधि भी पाई जाती है, रिप्रोडक्शन। और इसके बाद में हम प्रोटिस्टा में बात करते हैं तो ये स्वपोषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकते हैं तथा पैरासाइट भी हो सकते हैं, परपोषी भी होते हैं। और युग्मक संलयन होता है अथवा संयुग्मन भी रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें फंजाई की तो ये परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी होते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया इनमें पाई जाती है रिप्रोडक्शन के अंदर। और प्लांटी में बात करते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और निषेचन भी पाया जाता है। और इसके बाद में एनिमेलिया में परपोषी है, प्राणी जो है वो संभोजी भी हो सकता है, मृतपोषी भी हो सकता है, एटसेट्रा। कई तरह का न्यूट्रिशन हम आगे देखेंगे एनिमल्स में कैसे पाया जाता है। और निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में एक क्रिया है। अब हम उसके बाद में जो मोनरा है उसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के सभी प्रकार के वातावरण में अनुकूलन के कारण रह सकते हैं। कई बैक्टीरिया तो सजीवों के ऊपर या भीतर भी भली प्रकार अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके आकार आधार पे इनको कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम इत्यादि बांटा गया है। ये हमें डिटेल में नहीं करना है, एक बेसिक नॉलेज है। संरचना में अत्यंत सरल बैक्टीरिया का व्यवहार उतने ही जटिल होते हैं और मेटाबॉलिज्म में बहुत विविधता होती है। ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, मृत पदार्थों से भी रसायन ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया के ये कुछ मोनरा में दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो जगत है ये इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जीव आते हैं। इसमें झिल्ली जो होती है वो पाई जाती है, मतलब केंद्रक के ऊपर झिल्ली होती है और भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इनमें फ्लैजेला पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें इस जगत की सीमाएं तय नहीं है। इसमें वर्गीकरण में इस जगत में कई सजीव परपोषी होते हैं। इसके सदस्य जलीय होते हैं। इसकी बाह्य कोशिकाओं पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती हैं। और कवक परपोषी जीवों में फंजाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनमें छोटी फंजाई जो है वो कई कुकुरमुता तथा में शामिल होती है। ये आप उसमें बॉटनी में पढ़ोगे। पादप जगत है ये, इसमें सभी यूकेरियोटिक जीव आते हैं। क्लोरोफिल होता है, कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, परजीवी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। शैवाल, फंजाई भी, ब्रायोफाइटा, एडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स इसमें प्लांटी में आते हैं। प्राणी जगत, जिसमें हम जियोलॉजी में प्राणी जगत के ऊपर फोकस करेंगे। प्राणियों की संरचना व आकार में भिन्नता के आधार पर इनको उनकी कोशीय व्यवस्था, शारीरिक समिति और सीलोम की आकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि की समानता एवं विभिन्नता के आधार पर प्राणियों को विभक्त किया जाता है। इन सब चीजों को देख करके ही जो है प्राणी जगत में क्लासिफाई किया है। प्राणी जगत में सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी का कोशिकीय स्तर समान नहीं होता है। उनके संगठन के स्तर होते हैं, जैसे उत्तक संगठन के रूप में जाना जाता है। जब उत्तक तंत्र समूह कार्य करता है तो अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र में भी विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कई प्राणियों में पूर्ण पाचन तंत्र और कईयों में अपूर्ण पाचन तंत्र भी होता है। आगे हम जो है इवोल्यूशन के आधार पे यूनिट्स बनी हुई हैं, उसी के आधार पे हम देखेंगे कि किस में पूर्ण पाचन तंत्र है, कैसे अपूर्ण पाचन तंत्र है। ये जियोलॉजी में हम क्रमबद्ध स्टडी करेंगे। इसी प्रकार जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें
हृदय से रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर जाता है, जबकि बंद में जो है वो रक्त का संचार धमनियों के और शिराओं के बीच में